बारिश होगी, इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सी टीम जो है मैच विन करेगी, क्या कल स्कूल में आपकी साइंस टीचर आएगी, ये सब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सब चीज़ें क्या कर रही हूँ, प्रिडिक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने जो है स्क्रीन पे भी देख लिया होगा, गेस भी कर लिया होगा कि आज हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th का ये आपके पास चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। So this is me Kanika, your maths and science teacher is back with another video, जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको दो फॉर्मूलाज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उन्हीं दो फॉर्मूलाज पे जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस है। सो मेक श्योर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, वो भी बिना स्किप किए हुए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, जैसे कि मैंने बात की है कि कल बारिश आएगी कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान में से कौन सी टीम जो है मैच को विन करेगी, क्या कल स्कूल में आपकी वो वाली साइंस वाली टीचर आएगी कि नहीं, ये सब क्या है, मैं सब क्या कर रही हूँ, प्रिडिक्ट कर रही हूँ। डैट मीन्स ये सब क्या है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है किसी इवेंट को अकर होने की, यानी कि पॉसिबिलिटी बता रही हूँ मैच जो है इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। ठीक है ना, कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है, टीचर आएगी साइंस या नहीं आएगी, बारिश आएगी या नहीं आएगी, सबकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो ये इसी बारे में जो है इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो मेन क्वेश्चन जो है आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन जो आपके पास पूछे जाते हैं वो किससे रिलेटेड है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से जो आपके पास मेन क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आते हैं। नंबर 1, कार्ड्स से रिलेटेड, ये आपने देखा भी होगा, या अगर जब तक अभी आपके स्कूल में चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा तो कार्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे। कार्ड्स वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। कॉइन्स वाले, जैसे कि हेड आया है, टेल आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। थर्ड, आपको डाइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ये 3 टाइप की जो क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं, पेन वाले हैं या कुछ भी इवेंट वाले हैं, कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड है, सब प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। लेकिन जो ये 3 क्वेश्चन है ये मेन टाइप के क्वेश्चन है, इन तीनों में से कोई ना कोई टाइप में से आपको जो है आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, सो आज वाली जो हमारी वीडियो है इसमें हम सभी कार्ड्स वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नोट भी करना है अच्छे से। ठीक है, तभी आपको जो है अच्छे से क्लियर होगा। वैसे तो आपने क्लास 9th में भी जो है चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 9th में भी था। उसमें अब हम पढ़ते थे इवेंट्स के बारे में, है ना। इवेंट्स हुआ है, कितने ट्रायल्स लिए हैं, कुछ भी किया, जैसे हेड्स और टेल्स की बात है, हमने कॉइन को फ्लिप किया है, कितनी बार हमने जो है ट्रायल लिया है, उसमें हमारे पास रिपीटिशन जो है ज़्यादा होती थी। लेकिन जो अब हम क्लास 10th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे फेवरेबल इवेंट्स के बारे में। अब ये फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ में इसमें हम जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना वो कम लेंगे। ठीक है, कम ट्रायल्स लेंगे, और 2 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस 2 फॉर्मूला पे जो है पूरा चैप्टर बेस्ड है। वैसे आपने देख ही लिया है, आपके पास एनसीईआरटी में सिर्फ इसकी एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में। तो चलिए पहले हम उन 2 फॉर्मूलाज को पढ़ लेते हैं कि कौन से ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। तो नोट कर लेना उन फॉर्मूलाज को। कौन से 2 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, देखो यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ई, यानी कि ये पीई का मतलब क्या है, ये पीई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, किसी इवेंट को अक्कर करने वाली, अक्कर होने वाली जो है प्रोबेबिलिटी को हम पीई से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं उसके अपॉन में टोटल आउटकम्स हैं। और अगर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ना हो, कि इस इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी ना हो, उसे क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आई है उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
कैसे इन फॉर्मूलाज को हमें यूज़ करना है, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं कि आउटकम्स आपके पास क्या होते हैं। व्हाट आर आउटकम्स? आउटकम्स क्या होते हैं? व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट दैट देयर कुड बी डिफरेंट रिजल्ट। अब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, काफ़ी सारे रिजल्ट हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के। दीज पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। उन सभी जितने भी हमने जो है उसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जितने भी हमने टाइम लिया है, ट्रायल्स लिया है, नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए हैं, उन सभी को हम किस में करेंगे काउंट? आउटकम्स में। ऑल आर कॉल्ड आउटकम्स। दोबारा देख लेते हैं। व्हेन वी डू एन एक्सपेरिमेंट देन देयर कुड बी डिफरेंट रिजल्ट, काफी सारे रिजल्ट हो सकते हैं। देन दिस पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। तो चांस देख लेते हैं हम, कितने कितने चांस जो है मिल सकते हैं, कैसे जो चांस मिल सकते हैं उसको जो है बता देती हूँ मैं आपको एक बार यहाँ से। तो देखो यहाँ से, अब मान लो आपने जो है डाइस को थ्रो किया है, रोल किया है डाइस को, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर क्या आए? 49? ऐसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है ना। क्यों? क्योंकि देखो डाइस पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 6 नंबर है, 6 तक की नंबर है। 14 आने की कोई पॉसिबिलिटी है? 14 आ सकता है? नॉट पॉसिबल। तो यानी कि आपने क्या किया है, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था, हमने फर्स्ट ट्रायल लिया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। डैट मीन्स हमने 6 बार जो है ट्रायल लिया है, 6 रिजल्ट आए हैं हमारे पास, लेकिन 14 तो नहीं आएगा, तो लेस लाइकली, यानी कि इसको आने की हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। देन दूसरा, हमने एक कॉइन को फ्लिप किया है, हेड आने की पॉसिबिलिटी इक्वल रहेगी ना, इवन चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो या तो हेड आएगा या फिर हमारे पास टेल आएगा, दो ही हमने पॉसिबिलिटी हमारे पास है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये क्या है? इवन चांस है। सन विल राइज, ये तो पॉसिबल है, ये डेफिनेटली पॉसिबल है, सन तो राइज करेगा ही, उगेगा ही, सॉरी राइज करेगा ही, ठीक है, निकलेगा ही सूरज सुबह। तो डैट मीन्स मोर लाइकली ये इवेंट्स पॉसिबल है, इनका पॉसिबल होने का पूरा पूरा चांस है, इसका इवन चांस है, हेड आ भी सकता है यानी तो टेल आएगा, है ना, इक्वल चांस है। लेकिन यहाँ पर तो लेस लाइकली है, क्योंकि डाइस में हमें पता है हमारे पास 6 तक ही नंबर होते हैं, तो 14 कहाँ से आएगा। तो समझ में आया आपको चांस कैसे होते हैं, कितने कितने चांस पॉसिबल होते हैं, नहीं होते हैं, इक्वल इक्वल पॉसिबल होते हैं। तो ये आपके पास चांसेस की 3 टाइप्स थे। और आउटकम्स आपको पता चलिए कौन सी आउटकम्स हैं, ये आपके पास आउटकम्स क्या होती हैं, आपको यहाँ से क्लियर हुआ, ठीक है। यही आपके पास कैसे है? फेवरेबल आउटकम्स है, मतलब कि हमें जहाँ पर जो है अटेम्प्ट जो है, नंबर ऑफ रिपीटिशंस कम करनी होती है, हमें पता होता है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, पॉसिबिलिटी पता है हमारे पास कि आएगा तो आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो इन्हीं तरह के हम इवेंट्स को फेवरेबल इवेंट्स बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आपको पूरा कार्ड्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आपको कार्ड्स के बारे में पता होगा तभी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ एक बार डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में, ठीक है, कि कार्ड्स कितने कार्ड्स होते हैं। तो आप जब बात करते हो एक पूरे कार्ड्स के बारे में, एक बॉक्स में कितने कार्ड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, पहले तो पूरे एक बॉक्स में जो है आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 12 आपके पास फेस कार्ड होते हैं। तो 52 कार्ड में से नंबरिंग कैसे होती है? ए यानी कि एस, ये आपके पास एस है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर्स हैं। देन जे क्यू के, जैक क्वीन किंग, ये आपके पास 3 कैसे है? ये आपके पास जो टाइप्स है वो फेस कार्ड की टाइप्स है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड आपके पास 12 होते हैं। और यहाँ से देखो ये 4 तरह के कार्ड जो है इस शेप में होते हैं, ठीक है, ये 4 जो है शेप होती है आपके पास डायमंड, ठीक है, और आपके पास हर्ट, ये आपके पास क्लब्स, ये आपके पास स्पेड्स।
ये 13 होते हैं, 13 डायमंड के हैं, 13 आपके पास क्लब्स हैं, 13 आपके पास स्पेड्स हैं, 13 आपके पास हार्ट्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? 52 कार्ड ही आपके पास एक बॉक्स में होते हैं और आपके पास 12 फेस कार्ड होते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए कितने नंबर ऑफ क्लब्स होते हैं। तो क्लब देखो, यहाँ से आप बात करते हो एस की, एस भी आपके पास 4 ही होते हैं यहाँ पे, एक इसकी फॉर्म में, क्लब में, डायमंड में, हर्ट में, स्पेड में। 2 भी ऐसे ही होते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। यानी कि ये जो सब है ये आपके पास कितने होते हैं? 4 कार्ड्स हैं आपके पास, 4 कार्ड्स हैं सभी टाइप्स के, एस सॉरी क्लब्स, डायमंड्स, हर्ट्स एंड स्पेड्स। ठीक है, और ये फेस कार्ड ये आपके पास अलग ही है, ये आपके पास 3 ठीक है, सॉरी ये भी 4 ही कार्ड है, सभी कार्ड्स आपके पास 4 ही होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया टोटल नंबर ऑफ 50 कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 12 आपके पास फेस कार्ड होते हैं, 4 एस है, ठीक है, और ये 10 तक नंबरिंग वाले कार्ड होते हैं। तो इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे आप पता ये खेलते ही होंगे बच्चे, तो आपको नॉलेज होगी इस बारे में। ठीक है, जुआ खेलने वाली बात नहीं कर रही, वैसे नॉलेज होगी कार्ड्स से गेम खेलने वाली। कहीं आप सोचो कि मैम तो ऐसे बात करें जैसे हमें खेलना पता है सब कुछ कार्ड्स के बारे में। आजकल के बच्चे स्मार्ट है, सबको सब कुछ पता है। तो ठीक है, तो कार्ड्स के बारे में अगर नहीं भी पता आपको तो आप यहाँ से इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। मैं इस पीपीटी को आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में अभी आपके साथ फर्स्ट वही डिस्कस कर रही हूँ, एनसीईआरटी का ही आपके पास एक एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ से, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को जो है निकाला गया है वेल शफल, यानी कि जिनके आप इक्वल लाइकली आउटकम्स मिलेंगे। अभी हमने पीछे बात की है ना पॉसिबिलिटी की, पॉसिबल है ये, तो आप इसमें क्या करोगे? इक्वल लाइकली आउटकम्स आपको इसमें मिलेंगे। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस। आपको निकालनी है कि जो कार्ड आपने उठाया है वो कैसा है? एस है। कितनी प्रोबेबिलिटी है उस एस को आने की? सेकंड, नोट बी एन एस। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। पहले देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं वो लिख लेते हैं 52। ठीक है, नंबर ऑफ एसेस, कितने एसेस होते हैं? अभी हमने पीछे बात की है, कितने एसेस होते हैं? हाँ जी, 4 एसेस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यही फॉर्मूला लगेगा ना सभी क्वेश्चंस में। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैं इसको ई से डिनोट कर देती हूँ, तो कितनी आएगी? 4 बाय में 52, है ना, 4 बाय में 52 होगी ना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की यहाँ से। तो सेकेंड पार्ट भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से अब आपने बताना है कि एस नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। तो एस ना आने की प्रोबेबिलिटी अब हमें निकालनी है। तो आपको पता है टोटल कार्ड्स कितने थे? 52, जिसके अंदर से 4 आपके पास कैसे थे? एस थे। तो उन 4 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो 48, यानी कि हमें निकालनी है एस ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो 48 कार्ड बचे आपके पास, है ना। तो नोट बी एन एस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? एस तो है ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, है ना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है नोट एन एस। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे? 48। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इवेंट की? इसको मैं यहाँ से एफ मान लेती हूँ। कितनी आ जाएगी? 48 अपॉन 52।
एस ना आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आएगी, 48 बाय में 52, कि 4 कार्ड्स तो हमने उसमें से डिडक्ट कर ही दिए हैं, एस को हमने सब बाहर निकाल ही दिया है, तो एस तो आएगा ही, आने से रहा क्योंकि एस अब उस बॉक्स के अंदर है ही नहीं क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी रिमूव कर दिया, तो बचे 48 कार्ड्स, इसमें से कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, 48 आउटकम्स आएंगे आपके पास टोटल 52 में से, है ना। तो ये ही आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो क्लियर हुआ, आसान था क्वेश्चन, सिर्फ आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ एसेस कितने हैं। अगर आपको नंबर ऑफ एसेस पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से और नोट करना है, ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर्स। आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ऑफ रेड कलर। तो आपको पता है, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके पास कितने हैं, 52 है। ये आपको सब में ही याद करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर किंग। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, सभी पार्ट में सेम फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला आपके पास सभी क्वेश्चंस में लगेगा। तो मैं यहाँ से इसको लिख लेती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर के यानी कि रेड किंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना ऐसे। तो देखो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 है, नंबर ऑफ रेड किंग कितने हैं कार्ड्स में, रेड किंग कितने हैं, देखो यहाँ से रेड नंबर ऑफ किंग, रेड किंग कितने हैं, देखो यहाँ से, देखो देखो कितने रेड किंग्स, ये किंग 1 और 2, 2 है ना सिर्फ, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से अब देखो, अब आप लिख सकते हो ना कि कितने आपके पास किंग है, रेड किंग आपके पास कितने हैं, 2 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 बाय में 52 है ना, यानी कि कट करोगे इसको तो कितना आ जाएगी, 1 बाय में 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग कितनी आ जाएगी, 1 बाय में 26। क्लियर हुआ, यहाँ से आसान था ना, देखो। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन दूसरे कलर से करती हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो दोबारा से स्क्रीन खोलिए, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो यहाँ से दूसरे में आपको क्या बताना है, दूसरे में आपको बताना है फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने आपको बार बार बताया था अभी, नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड कितनी हो जाएगी, 12 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे यहाँ से 12 और टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं 52, है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना कट करके। अगला पार्ट देखते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है मेरे पास, सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, पर आपने पूरा लिखना है इसको फॉर्मूला के साथ, बार बार फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, नंबर नहीं मिलेंगे वरना। थर्ड आपको बताना है अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड आने की कितनी आपके पास प्रोबेबिलिटी है। तो देखो रेड फेस कार्ड आपके पास कितने रेड फेस कार्ड हैं, यहाँ से मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको, देखो रेड फेस कार्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हैं, 6 हैं। तो 6 है यहाँ से, तो यहाँ से लिख देती हूँ मैं दोबारा से, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स कितने हैं, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आर एफ सी मीन्स रेड फेस कार्ड, 6 बाय में 52, है ना।
तो क्लियर हुआ ना यहाँ से, आसान है, आपको पता होगा। अगर आपको पता है सभी कार्ड्स के बारे में तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, लिख सकते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं यहाँ से, ये आपका फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। फोर्थ पार्ट देखते हैं यहाँ से, नोट कर रहे हो ना साथ साथ, नोट करना ज़रूरी है तभी क्लियर होगा आपको। तो जैक ऑफ हर्ट्स बताने हैं आपको, कितने हैं जैक ऑफ हर्ट्स, जैक बताना है लेकिन वो हर्ट में होना चाहिए। तो देखो यहाँ से जैक बताना है, हर्ट में होना चाहिए, तो ये वन ही है, ओनली वन, वी हैव ओनली वन जैक ऑफ हर्ट, है ना। तो यहाँ से कितनी आपके पास पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, देखो अब यहाँ से फोर्थ वाला लिख रही हूँ मैं यहाँ से। तो फोर देखो, नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स कितने हैं, वन है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग GOH यानी कि जैक ऑफ हर्ट यानी कि 1 में 52, तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में 52 होगी सिर्फ। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से। बार बार कह रही हूँ कार्ड्स को अच्छे से पढ़ना, तभी आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे सभी। फिफ्थ पार्ट देखो यहाँ से क्या है, स्पेड बताना है। स्पेड कितने हैं अब आपके पास, नंबर ऑफ स्पेड देखो कितने हैं, मैंने पहले ही बताया था कि सबके कितने हैं, 13 ही आपके पास 13 कार्ड्स हैं सभी के, तो 13 ही स्पेड्स हैं आपके पास। तो यहाँ से तो ये तो आसानी से हमें पता लग गया कि स्पेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है। तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्पेड्स कितने हैं, यानी कि आपके पास ये फेवरेबल आउटकम्स में होंगे, 13 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, गेटिंग स्पेड्स इज इक्वल टू 13 में 52। सॉल्व कर लेना इसे आगे कट करके 1/26 आ जाएगी। ठीक है, आगे लास्ट वाला बचा है इस पार्ट का आपके पास, करने की ट्राई करो। सेम वही है, क्वीन ऑफ डायमंड। अब क्वीन ऑफ डायमंड तो सिर्फ हमारे पास एक ही है, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितनी है, 1 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी ऑफ डायमंड यानी कि 1 में 52, है ना। कितना आसान ये क्वेश्चन आपके पास था अगर आपको पता होगा कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स में स्पेड्स के, डायमंड्स के, हर्ट्स के, है ना, सबके बारे में पता है कितने नंबर ऑफ कार्ड्स है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे ना आसानी से। इतना टफ क्वेश्चन आपके पास ये नहीं है। तो चलिए इसको नोट करते हैं, नोट करो यहाँ से, आपके एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में आपको 5 कार्ड दिए हुए हैं, 5 कार्ड, द 10, द जैक, क्वीन, क्वीन एंड एस, ये 5 कार्ड आपके पास है ऑफ डायमंड, डायमंड के दिए हुए हैं ये। ठीक है, डायमंड के दिए हुए हैं आपको, वेल शफल विद देयर फेस डाउनवर्ड, 1 कार्ड इज पिक अप एंड रैंडम। ये 5 कार्ड दे रखे हैं जो कि डायमंड के हैं, इसमें से एक कार्ड को ड्रॉन करा जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ क्वीन, आपको बताना है कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि कार्ड में से क्वीन हो। तो पहले लिख लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, कितने कार्ड्स हैं यहाँ से मैंने लिख लिए हैं 5। ठीक है, आपको क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ से, अब देखो क्वीन कितनी है, एक ही है, तो यानी कि 1 में 5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, एक ही क्वीन थी तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी उसकी, 1 में 5। तो आसान है ना क्वेश्चन। सेकेंड देखो अब यहाँ से, अब क्या किया हुआ है इस पार्ट में, इस पार्ट में आ गया है एक ट्विस्ट, एक ट्विस्ट आ गया है इस क्वेश्चन में। ट्विस्ट में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट अ साइड, इन 5 कार्ड में से क्वीन को ड्रॉ किया है, ड्रॉन कर लिया है, अब उसको साइड में रख दिया, बाहर निकाल दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एज, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि दूसरा कार्ड आपके पास क्या निकले, एस निकले। ठीक है, तो पहले देखो, अब जब क्वीन को बाहर रख दिया है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट aside,
उसको बाहर रख दिया है। देन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विल बी, कितने होंगे कार्ड्स? 4, है ना। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1, है ना। और टोटल कार्ड कितने? इन 4 में से ही होगी ना एस आने की प्रोबेबिलिटी। कौन से चार बचे हैं? ये जैक, 10, एस और किंग। इन 4 में से आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी ना, क्योंकि आपने क्वीन को तो बाहर रख ही दिया है ना। इन 4 में से प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? एक ही पॉसिबिलिटी है आपके पास एस आने की, है ना। थर्ड, बी एंड क्वीन। अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड क्वीन, गेटिंग अ क्वीन कितनी आ जाएगी? 0, है ना, क्योंकि क्वीन है इसमें। 0 प्रोबेबिलिटी, नो क्वीन, ठीक है। तो 0/4 यानी कि 0, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए 0। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। आसान क्वेश्चन है ना, नोट कर लेना इसे यहाँ से, ठीक है। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में आपके पास। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे, तो आप अटैम्प्ट कर पाओगे अगर आपको पूरा कार्ड्स के बारे में पता होगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसे यहाँ से। हाँ जी बच्चों, तो कैसी लगी आज की वीडियो? लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कोई डाउट्स रहेगा अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। अगर आपको और भी कोई डाउट रहता है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने चैनल का जो है इंस्टाग्राम पेज भी ऐड कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ऐड कर दिया है। तो आपने क्या करना है, फटाफट जाकर इंस्टाग्राम के पेज को भी जो है ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। आप अपने डाउट्स को वहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। पार्ट जो 1 है, हमने कार्ड्स वाले क्वेश्चन को सभी को प्रैक्टिस कर लिया है। पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आपने क्या करना है, अभी कार्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।